हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे लॉर्ड वेलिजली की न्याय व्यवस्था। ये व्यवस्था के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन। लॉर्ड रिचर्ड वेलिजली 1791 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। वे ब्रिटिश शासन के विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में न्याय व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। वेलिजली का उद्देश्य न्यायालयों को अधिक प्रभावी बनाना, लंबित मामलों को कम करना तथा न्याय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना था। उन्होंने न्यायपालिका से अलग करने तथा उच्च न्यायालयों को कार्यों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। न्याय सुधारों की आवश्यकता पर डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित न्याय व्यवस्था में कई कमियां थी। न्यायालयों में मामलों की संख्या बढ़ रही थी और उनका निपटारा समय पर नहीं हो पा रहा था। गवर्नर जनरल और उसकी प्रसिद्ध प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों कार्य करती थी, जिससे न्याय में देरी होती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए लॉर्ड वेलिजली ने कई सुधार किए। सदर अदालतों का पुनर्गठन करा। वेलिजली ने 1801 के विनियम के माध्यम से सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत का पुनर्गठन किया। इन अदालतों के संचालन हेतु 3 न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। मुख्य न्यायाधीश गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होता था। अन्य 2 न्यायाधीश कंपनी के अनुभवी सिविल सेवक होते थे। इसके न्यायिक कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने का प्रयास किया गया था। सदर अमीनों की नियुक्ति के बारे में डिस्कस करते हैं। तो न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए सदर अमीन नियुक्त किए गए थे। ये भारतीय न्यायिक अधिकारी थे। इन्हें 100 रुपये तक मूल्य वाले मामलों का निर्णय देने का अधिकार दिया गया था। इसमें छोटे मामलों का निपटारा शीघ्र होने लगा। भारतीयों की न्याय व्यवस्था में भागीदारी बढ़ रही थी। सहायक न्यायाधीशों की नियुक्ति। जिला एवं नगर न्यायालयों में कार्यभार कम करने के लिए सहायक न्यायाधीश नियुक्त किए गए। वे रजिस्ट्रार न्यायालयों से आने वाले अपीली की सुनवाई करते थे। मूल वादों का भी निपटारा करते थे। इसमें मामलों के निपटारे की गति में वृद्धि हुई। अपीली व्यवस्था को मजबूत करना। वेलिजली ने अपीली व्यवस्था संबंधित अधिक प्रभावी बनाया गया। निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उच्च अदालतों में अपील की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया। न्यायिक प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और उत्तरदायी बनाया गया। इससे न्याय प्राप्ति की संभावना बढ़ी और त्रुटिपूर्ण निर्णयों को सुधार किया जा सकता था। नवीन क्षेत्रों में अदालतों की स्थापना की गई। 9 अधिग्रहित प्रदेशों में दीवानी एवं फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। न्याय प्रशासन को ब्रिटिश कानूनों और नियमों के अनुरूप बनाया गया। इसमें प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत हुआ। लॉर्ड वेलिजली की न्यायिक व्यवस्था की विशेषता डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग करने का प्रयास किया गया। उच्च न्यायालयों का पुनर्गठन किया गया। भारतीय न्यायिक अधिकारों की नियुक्ति की गई। लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया गया। अपीली व्यवस्थाओं को सुदृढ़ीकरण किया गया। नए क्षेत्रों में न्यायालयों की स्थापना की गई। न्याय प्रशासन को अधिक व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाया गया। न्यायिक सुधारों का प्रभाव डिस्कस करते हैं। लॉर्ड वेलिजली के सुधारों से न्यायिक व्यवस्था अधिक सुसंगठित हुई। मामलों के निपटारे की गति बढ़ी तथा उच्च न्यायालयों का कार्यभार कम हुआ। भारतीयों को सीमित स्तर पर न्यायिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिला। हालांकि न्यायिक व्यवस्था अभी भी अंग्रेजी अधिकारों के नियंत्रण में थी, फिर भी इन सुधारों ने आगे होने वाले न्यायिक विकास की नींव रखी। निष्कर्ष डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉर्ड वेलिजली ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और संगठित बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। सदर अदालतों का पुनर्गठन, सदर अमीनों एवं सदर न्यायाधीशों की नियुक्ति, अपीली व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण उनके प्रमुख योगदान थे। उनके सुधारों ने ब्रिटिश भारत में न्याय प्रशासन को नई दिशा प्रदान कर रहे और आगे के न्यायिक विकास का आधार तैयार किया। आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।